नमस्ते, मैं शिवू मिश्रा सिंपली मैथमेटिक्स से। आज हम लोग जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली है कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स, जो हम लोग तैयारी करते हैं ना, युवा तैयारी करते हैं ना, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इन सबों का। इसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसका आज फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, आज हम लोग कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, आज सिर्फ ये जो पॉइंट्स है उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिए, समझ जाइए कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, थ्योरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चैप्टर को। मैथ्स को सॉल्व करने के लिए अगर आपका थ्योरी पार्ट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आप आसानी से समझ चुके हो, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होता है। इसलिए ये जो कोई भी आपका थ्योरी पार्ट होता है ना, वो आपको इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का। तो प्लीज आप इसे देखें। आते हैं आज के पॉइंट्स पर। ठीक है, चलिए पहला क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसे ही कहते हैं हम नेचुरल नंबर। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी इसमें जानने वाली नई बात नहीं है। सेकंड आया होल नंबर। ये जो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, सिंपली उसमें जीरो ऐड कर दें। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, तो ये बन गया आपको होल नंबर। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो 0 प्लस नेचुरल नंबर। ओके, सिंपल है यहां तक। थर्ड है इंटेजर्स। अब नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया तो वो बन गया होल नंबर। अब ये होल नंबर में निगेटिव नंबर से ऐड कर दो, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं इंटेजर्स। जब आप ये निगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हो ना इसमें होल नंबर में, तो उसे आप इंटेजर्स कहते हैं। ठीक है, ये यही नहीं रुकता है, क्योंकि बोर्ड का लिमिटेशन है, इसलिए मैंने -4 पे रोक दिया। ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा आपको, -5 -6 -7 -8, जितना मर्जी हो आप बढ़ा सकते हो, इसका कोई भी ये लिमिट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है तीनों पॉइंट। आइए फिर आता है आपको प्राइम नंबर, चौथा पॉइंट, ये प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या हुआ भैया? प्राइम नंबर का फॉरवर्ड डेफिनेशन छोड़ देते हैं कि ये दिस नंबर हैज टू फैक्टर्स फॉर नॉट इन का। सिंपल सी भाषा में समझ ले, जो किसी से डिवाइड ना हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए ये 4, ये जब 2 से डिवाइड होता है ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। 6, ठीक है, ये किससे डिवाइड होता है? ये 2 से डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड होता है, ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। ओके, लेकिन ठीक उसी तरह जैसे कि नंबर हो गए 3 5 7 11, ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोला करते हैं। ठीक है, इस तरह के जो नंबर्स हुए इसे हम लोग प्राइम नंबर्स बोला करते हैं। याद रखिए 2 जो है, 2 भी एक प्राइम नंबर है। जनरली चूंकि ये इवन नंबर है, लोग इसे कंपोजिट मान जाते हैं, लेकिन नहीं, ये ध्यान दीजिए, ये 2 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए 2 को भी हम लोग जो है प्राइम नंबर में ही काउंट किया जाता है। ये एकमात्र जो है अकेला जो है इवन नंबर है, जो कि प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। और कोई भी इवन नंबर हो ना, वो सभी के सभी प्राइम नंबर नहीं होते। जैसे कि 4 6 8 10, ये सभी के सभी इवन नंबर है, लेकिन सभी के सभी 2 से डिवाइड होते हैं। कोई 3 से डिवाइड होता है, कोई 4 से भी डिवाइड होता है, कोई 5 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये सभी के सभी प्राइम नंबर नहीं है, ये सभी के सभी कंपोजिट नंबर है। इसीलिए 2 जो है सबसे छोटा और एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, अब आइए कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्या हुआ? नंबर 2 तरह के हुए, एक तो प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो, ठीक उसी प्रकार जो नंबर किसी न किसी से नंबर से डिवाइड हो जाता है उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि हो गया 4, 2 से डिवाइड होता है, 6 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, 8 2 और 4 दोनों से डिवाइड होता है, 10 2 और 5 दोनों से डिवाइड होता है। ये सभी के सभी जो है किसी नंबर से डिवाइड होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम 1, एक को छोड़कर इसी नंबर से जो डिवाइड होते हो उसे कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर भी हो, ये सारे नंबर जो है कंपोजिट नंबर में काउंट होते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें एक जानने वाली बात समझ ले, ये जो 1 होता है ना, 1,
ये ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। आप कहोगे ये तो प्राइम नंबर होना चाहिए तो किसी से डिवाइड नहीं होता, नहीं, 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। उसका रीजन बता देता हूं कि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर का होना जरूरी है। अब जैसे देखिए 2 ही है, ये 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, एक तो 1 से, दूसरा 2 से। 2 तो 2 को डिवाइड करेगा ना। प्राइम नंबर के जो फॉर्मल डिफिनेशन यही है जिसके 2 फैक्टर हो, ठीक है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 को देखिए, 3 भी आपको एक 1 से डिवाइड होता है, एक 3 नंबर वो जो नंबर सेल्फ है उससे डिवाइड होता है। कोई भी आप प्राइम नंबर उठा के देख लो, उसके 2 फैक्टर जरूर मिल जाएंगे, एक वो तो 1 से डिवाइड होता होगा, दूसरा वो नंबर खुद से डिवाइड होगा। 7 को उठा के देख लो, 11 को उठा के देख लो, ठीक है। लेकिन 1 जो है इसका एक मात्र फैक्टर है 1, ठीक है, इसका कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं। ये बेचारा एक मात्र ऐसा नंबर है जिससे सिर्फ एक ही फैक्टर है। इसीलिए इसे जो है इसे आपको ना तो प्राइम माना जाता है ना कंपोजिट माना जाता है, ठीक है। इतना जान लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, परफेक्ट नंबर। ये 6 पॉइंट परफेक्ट नंबर को देखते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होगा? वैसे नंबर जिनका फैक्टर को आप ऐड कर दे तो वही नंबर हो जाता है, वो उसे कहते हैं हम लोग आपको परफेक्ट नंबर। शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं है, एग्जांपल से लेते हैं। ये जो 6 है ना, 6, 628, 496, ये सभी के सभी परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर क्या हुआ? अब 6 किन नंबर से डिवाइड होता है? 6 आपको डिवाइड होता है आपको 1 से, 6 डिवाइड होता है आपको 2 से, 6 डिवाइड होता है आपको 3 से। अब तीनों को ऐड करो, 1 + 2 + 3 हो गया ना 6, ठीक है। इसके फैक्टर क्या क्या है? तो क्या किया आपने, इसके सारे फैक्टर को ऐड कर दिया तो वो जो नंबर आ जाए इसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। इसकी संख्या बहुत ही कम होती है। दूसरा आपको परफेक्ट नंबर है 28। 28 के भी फैक्टर्स क्या क्या है देखिए। 28 का 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 7 से होता है, और ये आपको होता है आपको 14 से, ठीक है। अब देखिए सभी को ऐड कीजिए, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कितना हुआ? 3 7 7 7 14 14 14 28 आ गया ना इक्वल। ऐसे नंबर जिनका फैक्टर को आप ऐड कर दें तो वही नंबर आ जाए, सेम नंबर आ जाए, ऐसे नंबर को परफेक्ट नंबर कहते हैं। हालांकि इसका कुछ खास काम नहीं है, सिंपली आप जानकारी के लिए ये बात आप रख लें, ठीक है। चलिए आगे और भी हमें 5 टॉपिक करने हैं आज, वो 5 टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है कोप्राइम। ये भैया नया वर्ड कोप्राइम क्या हुआ? कोप्राइम वो नंबर होते हैं, आपको जो मैं बता रहा हूं फॉर्मल डेफिनेशन छोड़ दिए। फॉर्मल डेफिनेशन में काफी कंफ्यूजन होता है, सिंपल से जो बोलचाल की भाषा में हम समझते हैं वो समझते हैं। कोप्राइम वो नंबर होता है जिनके बीच में आसपास में कोई भी कॉमन नहीं होता। सिंपल आप देखिए, जैसे कि ये हुआ 4 और 6, ये दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हुए तो ये कोप्राइम नहीं हुए, ठीक है। 8 और 10, ये 2 नंबर जो आपके इसमें दोनों में क्या है, दोनों के दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, ये कोप्राइम नहीं हुए, ठीक है। अब आइए वो नंबर, जैसे देखिए 3 और 7, इसमें कुछ भी कॉमन है, ये दोनों के दोनों डिवाइड नहीं होते सिवाय 1 के। 1 को छोड़ दीजिए, 1 के अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे नंबर को कोप्राइम कहते हैं जिनका आपस में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। जैसे देखिए 5 और 9, ठीक है, 5 और 9 ये जो है आपको जो है आपस में कोप्राइम है क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। 7 और 10, ठीक है, ये सभी अभी देखिए 7 और 10 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं सिवाय 1 से, दोनों 1 से डिवाइड होते, और भी तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करते हो। ऐसे नंबर को हम कोप्राइम कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसमें सिर्फ ध्यान बात रखिए, यह वर्ड भले ही प्राइम लिखा हो लेकिन इसमें कंपोजिट नंबर भी आता है। जैसे कि अभी 9 देखिए, 9 है तो कंपोजिट नंबर, 10 है तो कंपोजिट नंबर। एक नया कपल आप ले ले, 8 और पेयर ले ले, 8 और 9,
ठीक है। अब ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये दोनों है को प्राइम, ठीक है। ये है क्यों भैया, क्यों को प्राइम है? क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब आए ट्विन प्राइम। ये ट्विन प्राइम क्या हुआ भैया? ट्विन प्राइम क्या हुआ? वैसे नंबर प्राइम नंबर जिनके बीच में सिर्फ एक गैप हो, ठीक है, उनको ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे कि 3 और 5, ठीक है, इनके बीच के डिफरेंस सिर्फ एक ही नंबर है 4, या इनको करें इनके डिफरेंस 2, 5 में से 3 क्या 2, ऐसे नंबर को हम लोग ट्विन प्राइम कहते हैं। इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, 3 और 5 हो गए, 5 और 7 हो गया, ठीक है, 7, 11, 13, आपको 17, 19, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसे नंबर्स को ट्विन प्राइम कहते हैं, ओके। जो दो है, सिर्फ दोनों के दोनों प्राइम नंबर है और उनके बीच में जो डिफरेंस है सिर्फ एक ही का ही है, ठीक है। मतलब तो कि एक नंबर बीच में आएगा, डिफरेंस तो 2 का है आपको। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर क्या हुआ? रैशनल नंबर क्या हुआ? रैशनल नंबर का एक फॉर्मल ये डेफिनेशन है, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q should be integers and q should not be equal to 0, ठीक है। ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। ये मैंने एक फॉर्मल डेफिनेशन दिया जो आपको शायद हल्का समझ में ना आया, लेकिन आइए इसके वास्तविक क्या, कोई भी नंबर हो, 2/3, -3/7, -7/11, कोई भी नंबर हो, उसके पहला रैशनल नंबर के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। पहला कि दोनों के दोनों आपको इंटीजर्स हो, ठीक है भैया, ओके। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रीजन नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नीचे भी हो सकता है, आपको -2/3 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। हाँ, सेकंड इसका कंडीशन क्या है, ये क्यों नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर वो 0 नहीं हो। जैसे कि ये 7/0, ये आपको रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे में 0 आ गया है, ओके। नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब कि नीचे वाला जो होना चाहिए वो 0 ना हो नंबर, ठीक है। ये हो आपको रैशनल नंबर का प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है। इसके कई सारे आपको मतलब कि अनलिमिटेड लिमिटलेस नंबर है रैशनल नंबर के, 1/3 क्या रैशनल नंबर है? हाँ है, क्यों भैया, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होता है अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया है, ठीक है। नीचे वाला 0 तो नहीं है, नहीं क्या, इसका मतलब कि ये आपको रैशनल नंबर, पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, दोनों नेगेटिव दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नेगेटिव रहे उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या सिर्फ नीचे वाला नेगेटिव रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपली आपको ये जो नंबर है आपको बस इंटीजर्स हो और नीचे वाला 0 नहीं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर क्या हो? कोई भी नंबर हो जब आप उसको डेसिमल में बदलते हो, पॉइंट में, ठीक है, तो वो उसका कुछ लिमिट ना है, रुके नहीं, इसमें 2 फैक्टर होना चाहिए, ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो ना ही नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है। ऐसे नंबर, अभी शायद मेरी बात को आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखिए निकालते, कोई भी ऐसा नंबर हो जैसे कि √2, ठीक है, इसका आप निकालना स्टार्ट करोगे तो 1.3732 फलना ढिमका तक स्टार्ट होता है, कुछ रुकता ही नहीं है, ये कहीं जाके फिनिश ही नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए √4, इसका इक्वल टू आया 2, इसका मतलब ये रैशनल नंबर, ये आपको इरेशनल नंबर नहीं है। अब ये देखिए इसका कुछ लिमिट ही ना है, जैसे √3, अब माफी चाहूंगा, ये जो आपको ये है 1.41 एटसेट्रा आता है, ठीक है, 414, ठीक है। ये आपको कहीं रुकेगा ही नहीं नंबर, ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अब √3 हो गया, ये हो गया 1.732, ठीक है, का ये ना तो रुक रहा, रिपीट हो रहा, ऐसा भी नहीं कि रिपीट हो रहा तो आपको ऊपर में टर्म लगा दो, जैसे कई नंबर होते हैं आप डिवाइड, जैसे कि आपको 10 को 3 से डिवाइड किया, ठीक है, तो आप नोटिस करना 3.3333 आने लगता है, इससे हम लोग रेकरिंग करते हैं 3 के पावर 3 रेकरिंग, मतलब कि 3 रिपीट हो रहा है।
यहां जो है ना आपको ये फैक्टर भी नहीं होता, आप ऐसा रेफरिंग भी नहीं लगा सकते, ये बढ़ते चला जाएगा बढ़ते चला जाएगा। ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, मैथ्स में कैलकुलेशन में इसका कुछ खास यूज नहीं है, लेकिन सिंपली आप नॉलेज के लिए इसे अपने पास आप रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपको टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये प्राइम कैसे जाने कोई नंबर प्राइम है कि कंपोजिट है। ठीक है, चलिए ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब कैसे जान लेंगे कि कोई नंबर प्राइम है कि कंपोजिट नंबर? इसका ऐसा कुछ खास डिफिनेशन नहीं है, कैसे आप जाने कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी डिफिनेशन नहीं है जिस बेसिस पे आप कह सको ये नंबर को आप डिसाइड कर सकते हैं इतने से डिवाइड करके, इससे मल्टीप्लाई करके ये नंबर प्राइम है कि कंपोजिट है, उसके नंबर को ऐड करके फलना ढिमका कुछ भी, आप कोई भी टेक्निक आप नहीं है इसमें। एक हाँ, कुछ एक्सटेंट तक आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। वो कैसे करेगा भैया? वो फाइंड आउट करने के लिए आपको एक छोटा सा टेक्निक है, मैं आपको बता। अगर कोई नंबर है, मान लीजिए आपको 200 के आसपास का नंबर, ठीक है, मान लीजिए 200 के आसपास का है 195, 5 तो नहीं, 193। अब आपको फाइंड आउट करना है ये प्राइम है कि कंपोजिट है। कुछ हद तक हम इसे मालूम कर सकते हैं, उसके लिए हमें जरूरत पड़ता है स्क्वायर याद करने के लिए। स्क्वायर आपको पता होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब कि 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9। ये तो आपको पता होगा, स्क्वायर तो जानते ही होगे आपके स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इसे फाइंड आउट करना होता है ये किसके स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, अब देखिए जो 193 है, 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर होता है 196, ये इसके आसपास है 193 के आसपास। तो जितना भी आपको स्क्वायर के आसपास हो ना, उस नंबर से जितने भी नंबर छोटे हैं उससे आप डिवाइड करो। मतलब 193 को आपको किससे डिवाइड करना, 14, और 14 से जो छोटे छोटे नंबर होते हैं 13, 12, ठीक है, इन सबों से आप डिवाइड कर लो। उसमें से किसी से भी नंबर डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब कि ये आपको कंपोजिट नंबर है। लेकिन हाँ, 14 के बाद अगर चेक करने की जरूरत नहीं है, 14 तक किसी से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये आपको प्राइम नंबर है। ठीक है, सिंपल सा बात है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मान लो कोई भी नंबर है, मान लो छोटा सा नंबर लेते हैं, ये आपको आ गया 127। अब आपने फाइंड आउट करना है कि ये प्राइम है कि कंपोजिट है। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, दिमाग में जोड़ डालेंगे। ये कितना का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है आपको 121, 12 का होता है 144। ठीक है, 144 से छोटा है। ठीक है, तो हमें 12 तक के नंबर, 12 और उससे छोटे जितने भी नंबर है सबसे इसको डिवाइड करके आप देख लीजिए। ठीक है, अगर ये 12 या उसके छोटे वाले नंबर से डिवाइड हो जाता है ये नंबर, तो इसका मतलब कि ये आपको कंपोजिट नंबर है। अगर हाँ 12 से तक नहीं हुआ ये किसी भी नंबर से, इसका मतलब कि ये आपको प्राइम नंबर है। ठीक है, आपने 12 से ऊपर नहीं जाना, 13, 14, 15, 16 से चेक नहीं करना कि यार ठीक है 12 तक नहीं गया, हो सकता है 17 से डिवाइड हो सकता है वो 19 से डिवाइड हो, आपको वो चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका लिमिटेशन है 12। इससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, अब पता ही नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कितने नंबर से चेक करते चले जाओगे, थक जाओगे, सारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो एक लिमिटेशन है कि उसकी जिसका जो स्क्वायर के आसपास होता है नंबर, उसका नंबर आप चेक कर लो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।